Hare
वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा मई की जय, यमुना मई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, संकीर्तन देवी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, और गुरुशुदा समिति की, और गुरुशुदा समिति की, और गुरुशुदा समिति की, और प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज भगवद गीता चर्चा, भगवद गीता की सत्संग में शुक्रवार के दिन श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा को प्रभुपाद के मार्गदर्शन में समझने का और जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय भगवद गीता का दूसरा अध्याय का वर्णन और श्रवण चल रहा है और आज का श्लोक संख्या है 262 है। ये जो श्लोक है, ये जो मैं पढ़ रहा था, इसमें मुझे ये एहसास हुआ कि इस श्लोक का जो कार्यक्रम जो है, जो करने के लिए बोल रहे हैं, वो इसको आपका मैनेजमेंट जो हेड में है, उनको तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना है हमको, क्योंकि भगवान जो चीज करने के लिए बोल रहे हैं वो मैनेजमेंट हमसे करा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे को दूसरे तीसरे तरफ ध्यान जाता नहीं है। विशेष करके आज ये जो मुझे वाणी का अवसर दिए, इसके लिए भी मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो हिंदी का कोऑर्डिनेटर है उनका भी धन्यवाद अर्पण करता हूँ। इस अध्याय में कोई विषय पर चर्चा कही गई है, जैसा वेद, भौतिक प्रकृति, कर्मयोग, कर्मकांड, ज्ञान, बुद्धि योग, वेदांत, आत्मा, वैराग्य, समाधि, संन्यास और भक्ति योग के साधन। भगवद गीता में 3 विषय हैं। एक है कर्मयोग, दूसरा ज्ञान योग और तीसरा भक्ति योग। ये दूसरे अध्याय में ये पूरा सब कुछ वर्णन है। जो कर्मों की है, ज्ञान योग भी है, और ये स्पष्ट रूप में चर्चा किया गया है, और भक्ति योग का एक झलक भी दी गई है। पूरा जो दूसरा अध्याय है उसमें कुल 72 श्लोक है। हम इसको 5 भाग में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला भाग जो था वो श्लोक नंबर 1 से 10 तक, जिस पर अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का और भी कारण बताते हैं कि पहला अध्याय जो था पूरा क्यों युद्ध नहीं करेंगे अर्जुन बता रहे हैं। फिर ये जो पहला भाग जो है दूसरा अध्याय का, इसमें भी युद्ध नहीं करने का कारण बताते हैं। फिर वो कृष्ण को शरणागत हो जाते हैं। जब कृष्ण को शरणागत हो जाते हैं तो भगवान कृष्ण उनको ज्ञान देना चालू करते हैं। तो ज्ञान में भी जो हाईएस्ट है वही ज्ञान उन्होंने चालू किया। क्या बोले? आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है और शरीर को कोई बचाया नहीं जाता, इसलिए युद्ध करो। ये करीब 20 श्लोक में बताने के बाद फिर बाकी का 8-9 श्लोक में भगवान कृष्ण जो तीसरे भाग हम जिसमें समझे वो कर्मकांड के ऊपर बताए। क्या बताए कि कर्मकांड चेतना में निर्धारित कर्तव्य का पालन करके भौतिक भोग प्राप्त करो। भौतिक भोग क्या है? लड़ाई करके भौतिक लाभ क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा या तो राज्य प्राप्त होगा। अगर लड़ाई नहीं करते हैं तो हानि है। क्या हानि है? बदनामी होगा और पाप भी होगा। इसके बाद चौथा अध्याय जब आया, चौथा भाग जब आया, चौथा भाग में भगवान 239 से लेके 253 तक, मतलब दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक से लेके 53 श्लोक तक बुद्धि योग के बारे में बताए। बुद्धि योग में क्या होगा? बोलते लड़ाई करो लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया, मतलब निष्काम कर्म योग में, और ज्ञान के साथ कर्म करो, जिसकी वजह से क्या होगा? हाँ, जो फल से तुम अलग हो जाओ, तो ये निष्काम कर्म हो जाएगा। फिर 5वां भाग जो है स्थित प्रज्ञा या समाधि, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है? कृष्ण चेतना में आदमी स्थिर हो जाता है। इस भाग में जब भगवान कहते हैं कि कृष्ण चेतना में आदमी स्थिर हो जाता है और बुद्धि योग में काम करने से व्यक्ति को भौतिक वैराग्य प्राप्त हो जाता है।
और मुक्ति का स्तर तक वो पहुंच जाते हैं इसी जीवन में। ये नहीं कि मरने के बाद मुक्ति होगा, नहीं, मुक्ति का स्तर मतलब इसी जीवन में मुक्ति का स्तर तक, जिसको समाधि कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आज का श्लोक जो है ये अंतिम भाग में आता है, ये स्थित प्रज्ञा भाग समाधि का स्तर में आता है। ये भाग में शुरू होने से कैसे शुरू होता है? अर्जुन के एक प्रश्न से शुरू होता है। और अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछता है? क्योंकि पिछले भाग में भगवान ने बुद्धि योग के जब बताया उसका विशेषता और उसका लाभ बताया। तो बुद्धि योग में जब कर्म करता व्यक्ति, उसमें क्या लाभ होता है? काम के बंधन से मुक्ति हो जाता है, ये 39वां श्लोक में भगवान बताया। फिर इस पद पर कोई नुकसान नहीं है। जब हमको डर लगता है ना कि भाई हम करेंगे तो फिर कहीं गड़बड़ होगा, कुछ होगा, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा से बच जाता है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? मृत्यु का भय। मृत्यु तो अनिवार्य, सबको आएगा, तुम भय करो या ना करो, लेकिन भय से जब डर दूर हो जाता है आदमी, तो वो खुशी खुशी जीता है। हम लोग इसके लिए चेष्टा कर रहे हैं, आनंद पाने के लिए ना, खुशी पाने के लिए। जब भय से दूर हो जाता है आदमी, तभी खुशी से जी सकता है। वो 240 में बताया। फिर 41 में बताया कि वो दृढ़ संकल्प हो जाता है। ठीक है, फिर अच्छे और बुरी प्रतिक्रियाओं से स्वतंत्र हो जाता है, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति हो जाता है, वैदिक अनुष्ठान के प्रति उदासीन हो जाता है और शाश्वत सेवक के रूप में कृष्ण के साथ संबंध को एहसास करने लगता है, जो उसको समाधि है। जब इतने सारे चीज भगवान कृष्ण ने बता दिए तो अर्जुन तुरंत पूछे, क्योंकि भगवान ने बताया ना कि समाधो चला बुद्धि, मतलब क्या हो गया? ये 53वां श्लोक में भगवान ने बताया। स्थायसी मतलब स्थिर हो जाता है, और निश्चला एकनिष्ठ हो जाता है। समाधो दिव्य चेतना या कृष्ण भावना में आ जाता है। फिर अचल मतलब स्थिर हो जाता है। ये जब सुना तो फिर अर्जुन ने उनको प्रश्न पूछा। क्या पूछा? मेरे साथ दोहराएंगे। अर्जुनोवाच प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव पिता दिं किं प्रवासेत मासीत व्रजेत किं। तो इस श्लोक में 4 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि स्थितप्रज्ञ होता है, जो समाधि को प्राप्त करता है, भगवान ने पहले अध्याय में बताया है, उसका लक्षण क्या है, उस व्यक्ति का लक्षण क्या है। फिर वो पूछते हैं वो कैसे बोलता है, फिर वो कैसे बैठता है, और वो कैसे चलता है। इसका जवाब भगवान कृष्ण ने आगे वाला श्लोक में से दिया। जैसा कि सामान्य लक्षण उसका क्या होता है 2:55 में बताया। फिर कैसा बोलता है वो 56 और 57 में श्लोक में बताया, और बैठता कैसा है 58 और 68 श्लोक में बताया, और फिर वो कैसे चलता है वो 64 से लेके 71वां श्लोक तक बताया। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको, ये जो प्रत्येक प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसा हम आंतरिक अर्थ क्या है वो समझाने के लिए हमको बताते हैं। क्या बोल रहे हैं कि कैसे बैठता है, इसका मतलब क्या है, वो कैसे प्रतिक्रिया करता है। जब भी कोई कुछ बोलता है, उनको कड़ू वचन बोलता है, उसको जब कहीं कड़ू वचन कोई बोलता है तो वो किस तरह से प्रतिक्रिया करता है। और फिर
तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछा, पहला क्या था, उसका लक्षण क्या है, किसका, हाँ जी, स्थित प्रज्ञा का, उसका लक्षण क्या है, मतलब वो कैसा प्रतीत होता है। फिर उसके बाद उसने जो पूछा कि कैसा वो बैठता है, बैठता है मतलब जैसा हम बोलते हैं कुर्सी में बैठता है, नीचे बैठता है, ऊपर, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्यों विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सवाल ही नहीं समझेंगे तो जो भगवान जवाब देते हैं वो कैसे समझ पाएंगे। इस सवाल ही, जैसा कि देखिए अभी जो भगवत गीता में 2 वक्ता है और 2 श्रोता है, कौन कौन वक्ता है इसमें, भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन सुनते हैं, ये एक सेट है। दूसरा सेट जो है धृतराष्ट्र और संजय। तो देखिए ये जो दोनों हैं ये राज परिवार से है। तो जब राज परिवार वाले कथा करते हैं, जो डिप्लोमेट बोलते हैं अंग्रेज में, वो लोग तो उनके लेवल में बात करते तो कभी कभी वो कोड लैंग्वेज जैसा होता है। तो इसकी वजह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने हमको पहले प्रश्न का सवाल समझाया हमको कि पहला प्रश्न समझो, नहीं तो क्या हो जाएगा जब भगवान उत्तर देते हो हमें समझ में नहीं आएगा कि भगवान ने इस प्रश्न को उत्तर कहाँ दिए, बैठने वाला उत्तर तो कहीं दिए ही नहीं, ऐसे हमें लगेगा। तो पहला था क्या, लक्षण क्या है, दूसरा क्या पूछे उन्होंने, किम प्रवासेत, मतलब वो कैसे बोलता है, तो बोलता कैसे मतलब क्या है, वो कैसे प्रतिक्रिया देता है, किस चीज को, उसका बुद्धि और शब्द में किसी ने अगर क्रोध किया, किसने उसको स्नेह दिखाया, तो वो किस तरह से उनको प्रतिक्रिया करता है। फिर है आशित, किम आशित, वो बैठता कैसा है। तो इस भाग में जो श्लोक आज हम चर्चा करेंगे ये इस भाग में आता है कि वो कैसा बैठता है, भाग में ही आता है। कैसा बैठता है मतलब अपनी इंद्रियों को कैसे संलग्न नहीं करता, ठीक है। तो जब इंद्रिय अपनी जो इंद्रिय सुख वाले वस्तु को संस्पर्श में आता है तो उस समय पे वो कैसा उसका मानसिक स्थिति रहता है, ये आशित की मासिक भगवान उनको अभी मतलब अर्जुन ने पूछे तो भगवान उसको समझाएंगे। तो अब देखिए जैसा भगवान उसका जवाब, जो किम आशित के बारे में जो जवाब हमने बताया 58 और 59 में दिए, उसमें क्या बोले, यदा संहरते चायम गुर्मांगानि वा सर्वसाम इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए यहाँ पे इंद्रिय और इंद्रियाणिभ्य मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली बात भगवान बता रहे हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके बोल के भीतर का ले लेता है, उसी तरह से वो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़पूर्वक स्थिर हो जाता है। तो इसमें बैठने वाली बात कहीं दिख रहा है हमको। अगर हम ये सवाल जो था उसको अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से नहीं समझे होते तो इसका उत्तर भी हम समझ में नहीं आता था। तो ये अपनी इंद्रियों को कैसा संलग्न नहीं करता, उसके भगवान बता रहे कि कछुआ जैसा वो कर लेता है। लेकिन साथ साथ अगले श्लोक में उन्होंने बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जो रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए और उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, वो वहां से हट तो जाता है लेकिन उसका इच्छा रहती है। और इसका क्या होता है ये आगे वाला श्लोक में भगवान बताएंगे, इसका आगे वाला श्लोक में और साथ में, लेकिन उसमें कहते हैं कि लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसा कार्यों का बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब उसका इच्छा तो रहती है लेकिन जब उसको उत्तम रस मिल जाता है वो फिर
उससे निकल जाता है। जब तक उत्तम रस नहीं मिलता फिर हमारा मन खींचता जाएगा उस तरफ। हमने जब इस चर्चा किए थे पिछली बार, उसमें भी बताया था कि हमने कहीं पहले जो भी चीजें किए हुए हैं सारी चीज के प्रति हमारा आक्रोश रहता है। जब तक हमको अभी जैसा कि मंदिर में कोई प्रोग्राम है तो हम बोलते हैं मंदिर में प्रोग्राम चलो, उसको नहीं जाते। तो उत्तम रस मिलता है, जो अच्छा मिलता है तभी हम जा सकते हैं, नहीं तो नहीं होता है। क्यों होता है वो जो बोला था मैंने कि जो क्यों इंद्रिय का जो यहाँ पे था, इंद्रिय की इच्छा बनी रहती है जो भगवान बोलते हैं, तो इसी कारण से हम क्या होता है उसका अगले वाला श्लोक में भगवान बताते हैं इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरति प्रसवम मना। इसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वो उसे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। तो अभी देखिए भगवान ने स्थितप्रज्ञ बनने का लक्षण क्या बताया, वो क्या करता बताया, वो जो करता है उसमें क्या कठिनाई है आता है वो भी बताया। तो जैसा कि एक अच्छे डॉक्टर होता है वो रोग का निदान करता है, साथ में आपको मेडिसिन जो है क्या है वो देता भी है, और विधि और क्या बोलते दो चीज होता है ना, हाँ जी, औसत जो खाना होता है वो विधि होता है, और निषेध जो निषेध है उसको भी बताता है, वो दोनों चीज करना पड़ता है। तो भगवान अभी यहाँ पे उन्होंने बोले कठिनाई क्या है, और वो बता दिए कि जो इंद्रिय है बड़ा प्रबल है, उसको कंट्रोल कर पाना उतना आसान नहीं है। तो उसको कैसे करना है उसका उत्तर एक सेट में देते हैं भगवान। क्या बोलते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें देखिए युक्त आसीत मत्परः, ये बोलते हैं कि इसको अगर तुम मेरे में अगर तुम्हारा मन स्थिर कर लोगे तो बसे ही इंद्रियाणि, तो इंद्रिय आपका बस में आ जाएगा। जो इंद्रिय को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो हम चर्चा वही देख रहे हैं कि भाई स्थिर बुद्धि कैसा बनता है, तो इस तरह से बन पाता है। तो जो भगवान पहले बोले थे ना परम दुष्ट निवर्तन थे, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर तो कैसा अनुभव होता है, ऐसे ही होता है, ये भगवान पहले यहाँ पे बताए। और इस श्लोक में शब्द मुख्य शब्द हमने बोला मत पर, मेरे साथ संबंध में, मतलब किसके साथ, भगवान के साथ संबंध में। और पहली बार भगवान जो है इस श्लोक में कह रहे कि मेरे में मत पर सर्वाणी युक्त आसित मत पर, मतलब क्या है, जिसका इंद्रिय मेरे से युक्त हो चुका, जिसका इंद्रिय मेरे से युक्त हो चुका है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता था, उसका ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया है, और हमारा भाषा में कृष्ण भावन अमृत हो गया है। ये हो गया डू, हमने भी बोला ना विधि और निषेध दोनों बता दे कभी भी, तो ये भगवान बता दिया कि ये करना है। फिर क्या नहीं करना है, या अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, वो आज का श्लोक में शुरू होता है। तो मेरे साथ हो रहेगा, ध्यायतो विषयान् पुंसाः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते ध्यायतो विषयान् पुंसाः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते ध्यायतो विषयान् पुंसाः संगास्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते। जायतो विषयान् पुंसाः
संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते जायतो विषयान् पुंसः संगास्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते जायतो विषयान् पुंसः जायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगास्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते कामात् क्रोधो विजायते जायतो विषयान् पुंसः जायतो विषयान् पुंसः संगास्तेषु उपजायते संगास्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते कामात् क्रोधो विजायते जायतो विषयान् पुंसः जायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगास्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते हरे कृष्ण। शब्दानुवाद श्री प्रभुपाद की जय। जायतो चिंतन चिंतन करते हुए विषयान विषयान इंद्र विषय को पुंसा मनुष्य की संगात आसक्ति तेषु इंद्रिय विषयों में इंद्रिय विषयों में उपजायते विकसित होती है संगात आसक्ति से संजायते विकसित होती है कामः इच्छा कामात् काम से क्रोध अभिजायते प्रकट होता है। भगवत वैष्णव प्रभुपाद की जय। इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। इकट्ठा दूर रहिएगा। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो मनुष्य कृष्ण भाव में प्रभावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेगी तो वे निश्चय ही भौतिक बात में लगना चाहेगी। इसी भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसी संसार के जंजाल में से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार गरुड़ भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इसी कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य की उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भाव में भावित नहीं है वो कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में करने में
कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रचमात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। ये जो प्रभुपाद ने जो आखिरी जो उनका भावार्थ में लिखे हैं, तो इस चीज को भगवान ने 60 श्लोक में बताया कि जो इंद्रिय बड़ा बलवान है और ये जो व्यक्ति को खींच लेता है उसकी तरफ, है ना। तो प्रभुपाद का भावार्थ को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे। पहला सेंटेंस में प्रभुपाद लिखे, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषय के चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न होता है। और अब देखिए, जो भी हमारा ध्यान खींचता है वो हमको पकड़ लेता है। अगर हम भगवान कृष्ण का ध्यान नहीं करते हैं तो जो भी चीज के प्रति हम आसक्त थोड़ा बहुत होते हैं वो हमें खींच लेता है। और सबसे बड़ी बलशाली यही है कि हम, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे हमने जो शुरुआत किया कि हमने मैनेजमेंट को आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरह से संलग्न रखा है कृष्ण भावना में या कृष्ण भावना की सेवा में कि हमको दूसरे चीज के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। झूलन यात्रा शुरू हुआ, खत्म हुआ कि नहीं, बलराम जयंती खत्म हुआ कि नहीं, जन्माष्टमी खत्म हुआ कि नहीं। अब देखो महाभारत करने बोलने के लिए आ रहे, फिर महाभारत खत्म हुआ, इस बीच में राधाष्टमी, गुरु महाराज आ रहे, तो उसके बाद दूसरा तीसरा कोई ना कुछ प्रोग्राम हो ही जाता है। हमको बाकी दूसरे बारे में सोचने का है कि हमको निश्वास लेने के लिए समय नहीं था। कभी मैनेजमेंट को कभी कभी बोलते हैं प्रभु थोड़ा सा फैमिली के लिए समय दिया करो, मतलब क्या मानते हैं आप, थोड़ा माया में घूमने के लिए समय दिया करो बोलते। मैनेजमेंट बोलता है नहीं, इधर आओ मंदिर में से आओ, तुम आवाज प्रकट करना है कि नहीं है। भगवान बोलते हैं देखो यहाँ पे कि भाई जो मेरे में मन रखता है वो स्थिर चित हो जाएगा, और जब स्थिर चित हो जाएगा भगवान को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। क्या हम लोग भगवान प्राप्त करना चाहते हैं या माया में ही घूमना रहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, क्या समझ में नहीं आया मेरा बात। So 50-50 में तो यही हालत है कि भाई हम क्या होता है, भगवान ये बोल देते मन मना मतलब वो मेरे में ही मन लगाओ बोलते, सिर्फ मेरे में ही मन लगाओ, इधर उधर नहीं है। क्योंकि देखिए 50-50 जो बोले अभी मैं यहाँ पे पढ़ूंगा और आप कुछ मेरे को बोल रहे मैं सुनूंगा, तो क्या होगा, मैं सुन पाऊंगा 50-50? नहीं कर पाऊंगा। मेरे तो एक तो मैं पढ़ूंगा तो मैं आपका नहीं सुन रहा हूँ, आपका अगर मैं सुन रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ रहा, बस देख रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही भगवान में अगर मन नहीं लगा रहा है, 50-50 करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब भगवान में नहीं मन लग रहा है और इसमें भी मन नहीं लग रहा, उसमें हम क्या हो जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अरे नहीं, पिछले 25 साल से हम इस बात में हैं, कृष्ण भावना मूड में है। रूपाल ने बोले चांट एंड बी हैप्पी, हैप्पी का तो नाम निशानी नहीं है। गलती किसका है, रूपाल का है या हमारा है? हरे कृष्ण। तो यही है, इंद्रियों को किसी कार्य में लगा तो इंद्रियों को भगवान की तरफ नहीं मोड़ता है तो क्या हो जाता है, उसका जो पूर्व आसक्ति विषय भोग है वो उसको खींचने लगता है। अगर नहीं भी पूर्व आसक्त विषय भोग अगर नहीं है, खींचता नहीं है क्योंकि दूर रखे हम, तो अगर हम ऐसा कोई व्यक्ति से मिल जाते हैं जिसका उसी वस्तु पर आसक्ति है, तो फिर क्या होगा, हमारा भी मन उसकी तरह जाने लगेगा। जैसा किसी व्यक्ति का क्रिकेट में रुचि है, वो बोलेगा फ्राइडे के मॉर्निंग प्रभु हमारा घर के पास 4 ग्राउंड है, हम देखते हैं सुबह मंगल आरती में जितना लोग नहीं रहते यहाँ पे उससे ज्यादा लोग फील्ड में रहते हैं। तो वही है कि वो बोलेगा प्रभु इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आओ थोड़ा, आप क्या मंगल आरती के लिए जाते हो, आज थोड़ा क्रिकेट देखने आते हो। तो उसको खुश रखने के लिए, क्योंकि कभी क्या होता है, कभी कभी कि भाई उसके साथ चाहिए, वो हमको गाड़ी में लेके चले जाता है, वो करता है, तो उसका थोड़ा मन रखने के लिए हमको जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं किसी व्यक्ति का संग हम करते हैं, ऐसा व्यक्ति का संग करते हैं जिसका रुचि दूसरे किसी में है, तो वो भी हमें कृष्ण भावना से खींच लेगा। जैसा एक एग्जाम्पल क्रिकेट का दिया, ऐसा अपने जीवन में देख लीजिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि कभी कभी हमको मंदिर से
बाहर खींच लेता है। तो जब उसमें हम एक बार गए, 2 बार गए, 4 बार गए, तो हमको लगता है थोड़ा ये भी ट्राई कर लें। वो तो कृष्ण भावना में तो कर ही रहा हूँ, ये भी थोड़ा ट्राई कर लूँ। तो जब ट्राई करते हैं कोई भी चीज का ट्राई करने में थोड़ा समय तो लगता है, तो फिर ज्यादा समय वो खींच लेगा। तो थोड़ा सा आसक्ति हुआ, आसक्ति होने के बाद फिर हमें आगे बढ़ाता जाएगा, फिर हमें दूर कर देगा भगवान की तरफ से। तो यही चीज विश्वनाथ बीजभूषण बोलते हैं। और लेकिन क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं देखिए ये समझ गए हम अभी कि ये सारे जो अवगुण कुछ है, क्योंकि पुराना जो हमने बोला एक तो दूसरे से हम लेते हैं, हाँ, जो आसक्ति उसके पास है वो हम लेते हैं। कभी कभी हमारे में वो विषय भोग का आसक्ति रहता है, वो भी हमको मालूम पड़ जाता है कि ये चीज हमें कृष्ण भावना मुझसे आगे जाने में, बढ़ने में रोक रहा है। अब कभी कभी लोग कहते हैं ना कि प्रभु मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम को अगर हम देखेंगे तो क्या है, हमारा आसक्ति उन चीजों में है, इसीलिए उसको हम छोड़ नहीं पाते और आगे इसमें कृष्ण भावना में जोड़ नहीं पाते। तो इसको लेकिन जब हम समझ गए, हमको जानते हैं कि ये चीज जो है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, तो क्या उसको पाल पोस के रखना चाहिए कि उसको निकालने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए? जैसा हाल में देश में कुछ आतंकवाद घुस गए है कि नहीं, मालूम है ना? कि न्यूज भी नहीं देखते आप लोग। सो आतंकवाद जब घुस गए तो क्या हुआ, उसको देश की जो सेनाओं है, एक तो घुसना नहीं चाहिए, पहले वो प्रबंध करते कि घुसना नहीं चाहिए, और कई तरफ से कभी अनजाने में घुस भी गया, घुसा पड़ा है ऑलरेडी, हाँ, तो क्या करते हैं उसको ढूंढ के एक चुन के मारते कि उसको पाल पोस बड़ा करते हैं। तुम आ गए देश में तो हमारे देशवासी हो गए, चलो खाओ पियो, तुम्हारा राशन कार्ड दो, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। तो बिल्कुल ऐसा ये सारा आतंकवादी है हमारे लिए। हमारे को जो भगवान कृष्ण भावना में जाने नहीं देते, जो हमारा सुख जो चाहिए, हमारा जो अच्छा है वो जो चाहिए, वो अगर हमको नहीं करने देते, मतलब वो आतंकवाद है, हमारे जीवन में आतंक फैलाते हैं। उनको पाल पोस के बड़ा करना है या उनको मार भगाना है? मार भगाना है कि नहीं? तो मार भगाने के लिए कैसे भगा सकते हैं? अब जैसा कि हम जैसे बोले, काफी चीजें जीवन में हमारा है जो चीज हमको करने के लिए मना किया जाता है, तो हमको जब चीज मना किया जाता है, मना करने में थोड़ा मुश्किल है, नहीं करने में थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज छोड़ना जो है ना आसान नहीं है। फटे हुए कपड़े भी ना थोड़ा फेंकने में कष्ट होता है, थोड़ा पहन लूं, थोड़ा सा पतला हो गया, भी हो रहा है, चलो इसको थोड़ा 2-4 दिन पहन लूं, है ना? तो लेकिन आपको अगर कोई बोल दिया कि नहीं आपको अभी कॉलेज में जाना है और ये कपड़ा अच्छा वाला कपड़ा ये आ गया, ये पहन के जाना है, तो अभी वो कपड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो कभी निकल जाएगा बाहर। क्या तो उदाहरण आपको देते हैं, दिया है दीपक, ठीक है, उसमें एक में जो है अच्छा खुशबू आ रहा है और दूसरा जो थोड़ा सा उतना वो हमारा बोलते जड़ा बोलते, पता नहीं क्या है, वो थोड़ा बदबू से आ रहा है, लेकिन अच्छा है वो। तो दोनों दिया जल रहा है, दोनों दिया में से जो अच्छा खुशबू नहीं देता है उसको हमको बंद करना है, बुझाना है। कैसा बंद कर सकते हैं? इसको हाथ लगा के बंद कर दे, ऐसा पूरा। अगर लो जोर से है तो बंद नहीं होगा, तो फिर हाथ लगाना पड़ेगा तो कष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं तो दूसरा क्या कर सकते हैं, अभी जल रहा है जब तक जलने दो ऐसा। लेकिन क्या करें, हम जिसको हम जला के रखना चाहते हैं उसमें तेल देते रहे, और जिसको जलाना बंद करना चाहते हैं उसको तेल बंद कर दें, तो अपने आप वो दिया बंद हो जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल ऐसा ही अगर हम मंदिर रोज आया करेंगे, मंदिर में जो मतलब भाग लेता है, हमें जो भी प्रोग्राम होता है उसमें भाग लेंगे, तो अपने आप जो बाकी सारी चीजें जो कोई बुलाता है, कुछ बोलता नहीं, हमारा टेम्पल में प्रोग्राम, हमारा टेम्पल में प्रोग्राम है। आज भी कोई मेरे को बुला रहा था, तो उसका कुछ श्राद्ध क्रिया है, उनका पिताजी का, उनको बुला रहा था,
तो भगवान ने हमारे को मौका दे दिया, बोला तुम्हारा सेवा इधर है, तुम उधर कहाँ जाओगे, सामने वही बोला भाई हमारा तो सेवा है मंदिर में, हम तो नहीं आ सकते। तो बुरा मानने का कोई सवाल नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ सेवा अगर मंदिर में पकड़ने की, क्योंकि देखिए शास्त्र में कहता है, या तो इस समझने वाली बात है, भगवान का सेवा कैसा करने के लिए बोलते हैं, तन मन और धन से। तो तन मन तक तो ठीक है, धन जब आता है तो बोलता है ये तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, क्यों धन देना है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि चलो प्रभु हम तन मन नहीं दे सकते, धन दे देते, आप ले लो, अब चले जाओ, परेशान मत करो। तो धन वाला सेवा जो है ना, ठीक है वो सेवा हो ही जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें उस सेवा में भी क्या होता है, तीनों गुणों से होता है। उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम तन मन में आते हैं, धन वाला से उसमें जाएंगे। तो जब हम तन की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा जब तन से करेंगे, भगवान बोलेंगे हम निर्णय से कर रहे हैं। और जब जो कोई आपका जीवन में कोई सेवा करता है, आपका मान लीजिए घर के सामने ही कोई कचरा कोई फेंक के जाता है, कुछ तो कोई दूसरा आता है वो उठा के लेके जाता है, तो आपका ऑटोमेटिकली उसके प्रति सद्भावना उत्पन्न हो जाता है। हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, मेरे घर के सामने कचरा फेंकता है तो ये उठा के कम से कम साफ करके रखता है कि नहीं। तो वैसा ही भगवान मंदिर में जब कोई हम सेवा करते हैं तो भगवान बोलते हैं ये मेरे लिए सेवा करता है। और भगवान किसी का उधारी नहीं रखते, हम नहीं रखते तो दूसरे भगवान क्या रखेंगे। हमको कोई दिया तो हमारा मन में ये खटकता रहता है, भाई उसने दिया है इसको कैसा रिटर्न करें। तो भगवान तो उसका 10 गुना दे देते। तो मुझे एक कर्नाटक के भक्त है, नाम याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने भगवान ने एक थापड़ लगाया था, उसको करोड़ चाबुक से मारे थे, 100 चाबुक, याद है। बहुत बढ़िया ही भक्त है। हाँ जी, हाँ कोई है, क्योंकि छोटी सी कहानी है, उसमें क्या है कि वो बड़ा भक्त रहते हैं और उनका एक गोपाल नाम का शिष्य रहता है, और ये रात को बैठ के भजन लिखते रहते हैं। उनको प्यास लगती है, जब प्यास लगती है तो गोपाल गोपाल बुलाते हैं, और ये दिन भर गोपाल काम करते करते कहीं थके हुए सो जाता है। तो भगवान कृष्ण देखते हैं कि भाई ये तो गोपाल थका हुआ है, और चलो मेरा भक्त जो है प्यासा है तो उसको पानी दे देता हूँ मैं। तो उन्होंने भगवान क्या गोपाल का रूप लेके आके पानी दिए। पानी जब दिए तो उन्होंने ढक ढक बहुत प्यास लग रही थी ना, तो ढक 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 पिए और उसके बाद एक थापड़ लगाया जोर से, उसको कहा था अब तक। भगवान ने अपने मुंह को ये करते हुए निकल गए। और उसके बाद उन भक्तों ने जो है बाद में कोल्हापुर गए हुए थे, वहां पे कभी वहां पे जो राजा थे, तो वहां पे क्या हुआ, उन मंदिर में जो भगवान कृष्ण थे, तो वो कृष्ण भगवान ने उस राज्य में एक वेश्या थी जो कि बड़ा कृष्ण भक्त थी, लेकिन वो डर के मारे कहीं नहीं जा पा रहे थे, मंदिर में नहीं जा पा रहे थे। तो भगवान कृष्ण उसको भी जानते थे। तो भगवान कृष्ण क्या किए, क्योंकि वो चाहती थी भगवान कृष्ण को नृत्य दिखाए, लेकिन मंदिर में वेश्या होने के कारण उसने घुसने नहीं देते थे ना, वो डर के मारे नहीं जाती थी। तो भगवान कृष्ण बोले ये मौका है, चलो अभी चलते हैं। और भगवान कृष्ण ने वो भक्त का रूप लेकर वहां पहुंच जाते हैं। तो वो वेश्या बोलती है महाराज आप यहाँ कैसे आ गए, क्या बोलेंगे लोग। तो उनको बोलते चलो तुम नृत्य शुरू करो, दूसरे के बारे में क्यों सोचते हो तुम। तो ये बोले ठीक है, ये नृत्य शुरू किए। जैसा सुबह होने आई तो उसने अपने कंकन दे के चले गए। अगले दिन जब मंदिर पूरा देखा गया कि गोपाल का कंकन नहीं है, तो राज्य में पूरा राज्य में गया, राजा के पास खबर गया। जब राजा के पास खबर गया और तो फिर वेश्या ने मुझे कंकन मेरे पास है, लेकिन कृष्ण मेरे रात को कल लेके आया, मैं तो मंदिर जाके चुराई नहीं, लेकिन उनका नाम बोलूं तो मुझे कोई विश्वास नहीं करेगा, और इसके लिए आप राजा को अनुमति चाहिए उनका नाम लेने का। तो राजा ने जब बुलाए उनको, तो उन्होंने फिर उन भक्त का नाम लिया। अभी तक नाम नहीं याद, पुरंदर है क्या, अरे पुरंदर था, अरे। तो जब
तो राजा को पता लगा, तो इन्होंने कुछ बोले नहीं, बोले अगर कृष्ण चाहता है मुझे मार देना है मार दो, लेकिन उन्होंने शपथ लिखा है। तो उन्होंने एक एक चाबुक पर एक एक उन्होंने भजन कीर्तन लेके तो यही है इस स्टोरी में से शिक्षा यही है। श्री राधा भुवनेश्वर भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौरताय की जय, भगवान की जय। तो इस स्टोरी में से इतना ही ध्यान रखने वाली बात है कि हमसे जूनियर है, हमारे से छोटा है, हमारा शिष्य है करके हम उसके साथ कोई बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कभी उसके रूप में आए होंगे और हमको लेने की देने पड़ जाएंगे। तो यही है कि हमें क्या करना चाहिए, जो आतंक हमारा अंदर घुसा पड़ा है उसको निकालना चाहिए। हमने वही चर्चा कर रहे थे कि हमें उसको अगर देना बंद कर देंगे तो हमारे को सारे कार्य हो जाएगा। और मंदिर में सारे प्रोग्राम जो होता है उसमें जुड़ते जाइए। मंदिर में जो भी कोई सेवा आपको लगता है आपका कार्य क्षेत्र में से आप कर सकते हैं, आप करते जाइए। भगवान यहाँ पे बाकी लोग जो है उनके पास आपका नाम रजिस्ट्री कर सकते हैं कि क्या सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ये सेवा मंदिर के लिए जब आप करते हैं भगवान के लिए करते हैं और भगवान वो गिनता है मेरे लिए किया। और हम चर्चा यही कर रहे थे कि हम जब करते भगवान के लिए वो हमको 10 गुना देते हैं, तो इससे हमारा भलाई हो जाएगा। और मंदिर वाले को इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं कि हमें इस सेवा में ऐसा जुट के रखें, मंदिर ऐसा चलते रहे। भगवान के लिए प्रार्थना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।